I'm Dr. Noor Ahmed Sambal, Associate Professor in the Department of Textile Engineering, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. A story from village Chotal Sambal to Shanghai and in the end Mehran University as a Associate Professor. मेरी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो विलेज छोटल सांबल में हुई और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारे टीचर का था। कोई स्कूल नहीं था। आपको पता है कि रूरल एरियाज़ में स्कूल तो बड़ी बात है, मगर ये कि वहाँ पे फर्नीचर नहीं था, तो लोगों ने अपने मदद आप एक स्कूल बनाया। हम लोग उसको सिंधी में बोलते हैं ओताक। एक ओताक थी किसी हमारे रिलेटिव की, उसको उठा के उन्होंने एक स्कूल बनाया, एक बोर्ड लगाया और फिर वहाँ पे एक टीचर जो है वो रखा गया। दैट्स नेम वाज एजाज फॉरवर्ड। अब रोल जो है उनका इतना तो अच्छा था कि हम लोग सारे के सारे बच्चे जो है वो क्या गांव वाले, और उनका रोल ये था कि एक एक स्टूडेंट को उठा के लेके आना, घरों से उनके पेरेंट्स से बात करना और उनको बिठाना, ज़बरदस्ती बिठाना। तो मेरे ख्याल में मेरी पढ़ाई में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा। ज़्यादातर जो प्राइमरी एजुकेशन है मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि एक विलेज था और दूसरा ये कि माहौल भी इतना कोई ख़ास नहीं था। एजुकेटेड लोग नहीं थे वहाँ पे। जो एक इनकरेजमेंट होती है वो जो है वो दो ही चीज़ें थी, एक थे मेरे टीचर और दूसरे मेरे भाई। मैं प्राइमरी से अपने भाई को क्रेडिट दूंगा, मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी है और उन्होंने सारी एजुकेशन के एक्सपेंसेस भी मेरे बर्दाश्त किए। ये मुश्किल था मेरे लिए बहुत ज़्यादा कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, मगर मैं सारा क्रेडिट जो है वो अपने भाई को देता हूँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी इनकरेजमेंट की मेरी। जिस तरह बोलते हैं कि एक बिठा के और समझाना छोटे भाई को कि आपने पढ़ाई करनी है और फिर आगे जाना है। हमारे टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगन के साथ और मेहनत के साथ हमें पढ़ाते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से कि एक एक स्टूडेंट को उठा के चलने वाले थे। तो मेरी सिलेक्शन जो है वो टेक्सटाइल में हुई और टेक्सटाइल में सिलेक्शन होने पे मेरे भाई बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो बिलोंग कर रहे थे कराची से और उनका वो जॉब भी वहीं पे कर रहे थे। तो वो बड़े खुश हुए कि टेक्सटाइल जो है वो बहुत अच्छी फील्ड है, वैसे अब जो है आपने ना इनको चेंज नहीं करना। मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा बचपन जो है वो बहुत ही सिंपल सा रहा है। एक सिंपल स्टूडेंट जो कि क्या पहले गांव से बिलोंग कर रहा था और स्ट्रगल करके मैं मेहरान यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं अगर आप जो है वो माइंड सेट है आपका अच्छा और आप पॉजिटिव हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी में जॉब्स आई और मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे अपॉइंट हुआ एज अ लेक्चरर। आई गॉट CSE स्कॉलरशिप देन। असल में ये था कि यहाँ पे फ्रेश में ज्वाइन हुआ था और मुझे जो है वो क्या PhD के लिए जाना था। तो मैं विदाउट पे जो है वो मैंने डिसीजन लिया कि मैं विदाउट पे जो है वो PhD पे जाऊँगा, क्योंकि PhD अगर आप एजुकेशन में आ गए हैं तो PhD इज़ अ मस्ट। तो इस वजह से मैंने जो है वो ये डिसीजन लिया और विदाउट पे मैं चला गया चाइना, शंघाई डोंगवा यूनिवर्सिटी से मैंने PhD स्टार्ट की। PhD एट द स्टार्टिंग वाज अ फीलिंग लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। रीज़न ये था कि मेरा बैकग्राउंड था क्या, एक तो इंडस्ट्रीज़ का और फिर इंडस्ट्रीज से क्या कहते हैं आना और ज्वाइन करना क्या एज फैकल्टी मेंबर, और फैकल्टी मेंबर के बाद जो है वो क्या आप रिसेंटली जल्दी से आप जो है वो PhD पे चले जाएं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो सबसे मुझे प्रॉब्लम हुआ वो था कंप्यूटर लिटरेसी का, जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये वो। तो प्रोफेसर वांगलू थी मेरी सुपरवाइज़र वहाँ पे। मेरा एरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। हर एक बंदा PhD कर रहा होता है। मेरे लिहाज से PhD करने में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास क्या एरिया ऑफ रिसर्च और दूसरा आपके पास क्या प्रोफेसर। फॉर्चुनेटली एरिया ऑफ मेरा जो रिसर्च जो है वो क्या बायोमेडिकल रहा। दो ये चीज़ें थी। तो
फॉर्चुनेटली मुझे जो है प्रोफेसर वांगलू मिल गई, जो कि बहुत ही मंझी हुई और बहुत ही अच्छी प्रोफेसर हैं डोंगा यूनिवर्सिटी की, और उनका बड़ा एक ग्रुप है, सही है। मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी जो है वो मेरा एरिया जो है वो चेंज हो गया, बायोमेडिकल टेक्सटाइल मटेरियल्स, तो डायरेक्टली मैं सर्जरी पे आ गया। और क्या सर्जन्स के साथ जो है मेरी जो है मीटिंग्स होना शुरू हो गई, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह इसको क्या फेस करूँगा। देन उसके बाद क्या था कि मेरी जो है वो मेरा एरिया जो था ग्राफ्टिंग का था, और प्योर केमिस्ट्री उसमें यूज़ हो रही थी, वो भी था। तो 2-3 चीज़ें जो है एक साथ होने के बाद लाजमी है कि मैं थोड़ा सा मतलब कि क्या घबरा गया। मगर ये है कि मगर मैंने अपनी हिम्मत ना हारी और इसको कंटिन्यू किया, सही है। इन द एंड आई वॉज अ CSE आउटस्टैंडिंग। CSE आउटस्टैंडिंग इतनी आसान बात नहीं है। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और आपको पता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। तो हमारी खुद एक यूनिवर्सिटी में मोर देन जो है वो 20 कंट्रीज से जो है वो क्या थे, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। तो उसमें से मैं नंबर 1 सिलेक्ट हुआ और CSE आउटस्टैंडिंग अवार्ड लिया आखिर में। और मैं वाहिद वहाँ पे स्टूडेंट था PhD का जिसने ड्यूरिंग PhD जो है वो 5 SCI पब्लिकेशंस दी, साइंस साइटेशन इंडेक्स, वो भी इम्परफेक्ट वाले, और एज अ फर्स्ट ऑथर। तो उन्होंने मुझे CSE आउटस्टैंडिंग अवार्ड दिया। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं समझता हूँ कि डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। PhD जो है वो क्या एक डिफ़िकल्ट जो है वो ड्यूरेशन था, मगर उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है वो निभाया। इन द एंड मेरे प्रोफेसर के ये कमेंट्स थे कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि नूर जो है वो इतनी जल्दी जो है वो पिक करेगा और इस तरह जो है वो क्या CSE आउटस्टैंडिंग अवार्ड लेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बिलीव जो है वो अल्लाह पाक पे होता है, हार्ड वर्किंग, और उसके साथ आपको थोड़ी सी लक चाहिए।